हाँ तो बच्चों, आज हम कक्षा 7 की संस्कृतम पुस्तक में दी हुई सूक्तियों का अध्ययन करेंगे। यह सूक्तियाँ प्रथम पाठ में दी हुई हैं। इन सूक्तियों का पूर्वाभ्यास हमने पिछले वीडियो में पूरा किया था। आज हम इन सूक्तियों का जो इस साल में आपकी सूक्तियाँ चल रही हैं उन सूक्तियों का हम अध्ययन करेंगे। पहली सूक्ति है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। माता भूमि, भूमि माता है, पुत्रो अहम, मैं पुत्र हूँ, पृथिव्या यानी पृथ्वी का, अर्थात यह भूमि मेरी माता है और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। ऐसा इस सूक्ति का भावार्थ है। दूसरी सूक्ति है संसर्गजा दोष गुणाः भवन्ति। संसर्गजा अर्थात संगति करने से दोषः गुणा भवन्ति, दोष और गुण उत्पन्न होते हैं, अर्थात अच्छे लोगों की संगति करने से गुण एवं बुरे लोगों की संगति करने से दोष उत्पन्न होते हैं। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। आत्मनः अर्थात अपने लिए, प्रतिकूलानि जो प्रतिकूल हो, विपरीत हो, गलत हो, वह परेषां न समाचरेत् दूसरों के लिए व्यवहार में नहीं लाना चाहिए। अर्थात जो चीज़ अपने लिए गलत हो, बुरी हो, उसे हमें दूसरों के लिए उपयोग में नहीं लेना चाहिए। दूसरों को भी अपने समान ही मानना चाहिए। साहसे श्री प्रतिवसति। साहसे अर्थात साहस में, श्री अर्थात लक्ष्मी, प्रतिवसति यानी निवास करती है। साहस अर्थात हिम्मत, उद्यम, साहस हिम्मत में लक्ष्मी का निवास होता है। यानी कि जब भी हम साहस करते हैं या हिम्मत रखते हैं तो हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगली सूक्ति है बच्चों, उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे। उद्यमेन ही, उद्यमेन अर्थात उद्यम से, ही यानी निश्चित रूप से, सिद्धन्ति यानी सिद्ध होते हैं, कार्याणि यानी कार्य। उद्यम करने से निश्चित रूप से कार्य सिद्ध होते हैं, अर्थात कार्य सफल होते हैं। न मनोरथई, न यानी नहीं, मनोरथई यानी मन में इच्छा करने से, अर्थात मन में इच्छा करने मात्र से कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। उसके लिए हमें उद्यम या प्रयत्न करना ही पड़ता है, उसी से हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। अगली सूक्ति है बच्चों, सा विद्या या विमुक्तय। सा विद्या, सा अर्थात वह, विद्या यानी विद्या है, वह विद्या है या यानी जो विमुक्त है, मुक्ति को प्रदान करे। अर्थात विद्या हम उसी को कह सकते हैं जो मुक्ति को प्रदान करती है, हमें जीवन मरण से मुक्ति प्रदान करती है, उसी को हम विद्या कहते हैं। या विद्या वह है जो हमें अज्ञान से मुक्ति प्रदान करती है। ठीक है बच्चों। अगली सूक्ति है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यत्र यानी जहाँ पर, नार्यस्तु यानी नारियों की, पूजन्ते यानी पूजा की जाती है, जहाँ पर स्त्रियों की पूजा की जाती है, रमन्ते तत्र देवता, रमन्ते यानी निवास करते हैं, तत्र यानी वहाँ पर, देवता यानी देवता, यानी जहाँ पर नारियों की पूजा की जाती है वहाँ पर देवताओं का निवास होता है। अर्थात जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है वहीं पर देवताओं का निवास होता है। अगली सूक्ति है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्यम अर्थात आलस्य, ही यानी निश्चित रूप से, मनुष्याणाम यानी मनुष्यों के, शरीरस्थो यानी शरीर में रहने वाला, महान रिपु यानी महान यानी बड़ा, रिपु यानी शत्रु होता है। आलस्य निश्चित रूप से मनुष्य के शरीर में रहने वाला शत्रु होता है, बहुत बड़ा शत्रु होता है। अर्थात आलस्य एक
ऐसा शत्रु है जो हमारे शरीर में रहता है और वो हमारा शत्रु होता है। इसलिए हमें आलस्य को त्याग करके और उद्यम या प्रयत्न करना चाहिए। ये बच्चों आपकी सात्विक जो क्लास है उसकी सूक्तियां हैं और इन सूक्तियों का अर्थ हम एक बार फिर से देखेंगे। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, माता भूमि है और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। संसर्गजा दोषा गुणा भवन्ति, संसर्गजा दोषा गुणा भवन्ति अर्थात संगति करने से दोष और गुण उत्पन्न होते हैं। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, आत्मनः प्रतिकूलानि यानी अपने लिए जो प्रतिकूल हो वह दूसरों के लिए उपयोग में नहीं लेना चाहिए। साहसे श्री प्रतिवसति, साहस में लक्ष्मी का निवास होता है। उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथई, उद्यम करने से निश्चित रूप से कार्य सिद्ध होते हैं, न कि मन में इच्छा करने से। सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वह है जो मुक्ति को प्रदान करती है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारियों की पूजा की जाती है वहाँ पर देवताओं का निवास होता है, अर्थात जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है वहाँ पर देवताओं का निवास होता है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीर स्तम महान रिपु, आलस्य निश्चित रूप से मनुष्य के शरीर में रहने वाला एक बहुत बड़ा शत्रु होता है और इस आलस्य रूपी शत्रु। बच्चों अब इस पाठ के अंत में दिए हुए अभ्यास कार्यम को हम हल करेंगे। हर पाठ के अंत में अभ्यास कार्यम दिया जाता है। इस पाठ के अंत में भी अभ्यास कार्य दिया गया है जिसको हम हल करेंगे। इसमें अनेक प्रकार के प्रश्न हैं जिनमें से पहले में है बहुविकल्पात्मक प्रश्न, अर्थात अनेक विकल्पों वाले प्रश्न। इनमें से पहला प्रश्न दिया हुआ है कार्याणि केन सिद्धन्ति। अब इसके उत्तर के लिए हमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। एक है ए नंबर पे मनोरथेन, ब उद्यमेन, स चिंतनेन, द वारतायाः। इन 4 में से एक सही विकल्प का हमें चयन करना है जो इसका उत्तर है। एक बार हम पुनः प्रश्न देखेंगे, कार्याणि केन सिद्धन्ति, कार्य किससे सिद्ध होता है। तो हमने इस पाठ में एक सूक्ति का अध्ययन किया है जो है उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथै, अर्थात उद्यम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन में इच्छा करने से नहीं। इसलिए इसका सही उत्तर है ब उद्यमेन, उद्यम के द्वारा। अब इस ब को हम ये जो है कोष्टक इसमें लिखेंगे, यहाँ पे ब लिख देंगे तो हमारा उत्तर एकदम सही हो जाएगा। ये उत्तर इसका एकदम सही हो चुका है। जो अगला प्रश्न है 2 नंबर पे वो है लक्ष्मी कुत्र निवसति, लक्ष्मी कहाँ रहती है। तो बच्चों इसके भी हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। ए नंबर पे है गृहे, ब पे है ग्रामे, स पे है साहसे, द पे है आलस्य। इनमें से कहाँ पर लक्ष्मी का निवास होता है। तो हमने इस पाठ के अंदर सूक्ति को पढ़ा है साहसे श्री प्रतिवसति, और साहस में श्री अर्थात लक्ष्मी का निवास होता है। इस पाठ में हमने ऐसा पढ़ा है। तो इसका उत्तर होगा साहसे, साहसे। और यहाँ पर हम लिखेंगे स, यहाँ पर हम स लिख देंगे तो ये उत्तर हमारा सही हो जाएगा। आगे बच्चों हम देखते हैं पाठानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, पाठ के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो हमारी जो सूक्तियां हैं उनके अनुसार हमें इन रिक्त स्थानों को भरना है। 1 नंबर पे है पुत्रो अहम पृथिव्या, इसके पूर्व में जो शब्द हैं वो हमें लिखने हैं यहाँ पे कि देखे माता, माता भूमि, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, माता भूमि है और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। 2 नंबर पे दिया हुआ है उद्यमेन ही सिद्धन्ति
कार्याणि न मनोरथै। कार्याणि, यहाँ क्या आ जाएगा? कार्याणि। यहाँ हम लिख देंगे कार्याणि। कार्याणि न, ये लिख देंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे कार्याणि न, है ना, कार्याणि न मनोरथै। 3 नंबर पे दिया हुआ है परेशान न समाचरेत, तो आत्मन है प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, ऐसा इसमें हम लिख देंगे। 4 नंबर पे दिया हुआ है रमन्ते तत्र देवता, तो इसकी इधर लिख देंगे हम यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। 5 नंबर पे है संसर्गजा दोषः गुणा भवन्ति। इस प्रकार से हम इन रिक्त स्थानों वाले प्रश्नों का उत्तर लिख देंगे। 3 नंबर पे दिया हुआ है कि संस्कृतेन उत्तराणि लिखन्तु, संस्कृत में उत्तर लिखें। मनुष्येण कीदृशम आचरणम कर्तव्यम, मनुष्य के द्वारा कैसे आचरण किए जाने चाहिए, तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे कि मनुष्येण आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, ऐसा इसका हम उत्तर लिख देंगे। 2 नंबर पे दिया हुआ है देवता कुत्र वसन्ति, देवता कहाँ पर रहते हैं, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे यत्र नार्यस्तु पूजन्ते वसन्ति तत्र देवताः। फिर आगे दिया हुआ है बच्चों कि मुक्ति का प्रददाति, मुक्ति कौन प्रदान करती है, तो विद्या मुक्तिम प्रददाति, विद्या मुक्तिम प्रददाति। इस प्रकार से हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। उम्मीद है बच्चों आपको अभ्यास प्रश्नों का उत्तर अच्छे से समझ में